हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सीरीज का अगला एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे दिखा था कि युवान और वो लड़की याओ याओ टेलीपोर्ट होकर इस दुनिया में आ जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आने के बाद सीधा युवान के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि युवान के फैमिली मेंबर्स युवान को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। युवान की मम्मी उसे बहुत ज्यादा खाना दे रही थी और युवान बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इतना ज्यादा नहीं खा सकता। युवान की मम्मी बोलते हैं तुम्हें खाने की बहुत जरूरत है, तुम बहुत वीक हो चुके हो, इसी वजह से वो बहुत सारा खाना उसे दे रही थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है याओ को जो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश थी और युआन की मम्मी उसे भी नए नए पकवान खिला रही होती है। तभी यहाँ पर याओ को वाइन की खुशबू बहुत अच्छी आती है, वो पीने का वहाँ पर बोलती है कि मुझे यहाँ पर ये वाइन पीनी है। तो उसकी माँ वहाँ पर बोलती है कि तुम इसे नहीं पी सकते, तुम अभी बहुत छोटी हो। पर यहाँ पर युआन का फादर उसे पूरा का पूरा जग देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छी लगने की वजह से पूरा का पूरा जग ही पी जाती है। तभी हम देख सकते हैं कि युआन की मम्मी को खांसी आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा सीख होती है। जब वो ऐसा देखती है तो यहाँ पर याविया उसे एक लोटस देती है, वो बोलती है कि ये आपको रिकवर करने में मदद करेगा। तो या इसको ये ऐसा करता हुआ देख यहाँ पर युआन की मम्मी बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये वाइन को जितने भी खास नहीं कि जिसके बदले तुम यहाँ पर इतना लोटस मुझे इतना अच्छा पावरफुल लोटस मुझे दे दो। ये सब ना बोलने की वजह से यहाँ पर याया दुखी हो जाती है, पर युवान ये सब देखकर बोलता है कि अपनी मम्मी को कि तुम ये लोटस रख लो। तो उसकी मम्मी मान जाती है। तभी वहां पर एक गार्ड आता है और बोलता है कि आपसे मिलने के लिए डोजू क्लैन के मेंबर्स आए हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर एम्परर वहाँ पे चले जाते हैं। तो एम्परर जब वहाँ पे जाते हैं तो एक बंदा वहाँ पर इस कंपटीशन के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पर चार टेम्पल्स पार्टिसिपेट करने होते हैं, टेम्पल ए, टेम्पल बी, टेम्पल सी और टेम्पल डी। इनमें से टेम्पल बी हर बार जीतता आ रहा है, इसी वजह से बाकी टेम्पल्स यहाँ पर इस बार शायद पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि हर बार जीत की वजह से उनको मोटिवेशन नहीं आ रही होती है। इसके बारे में बंदा बोलता है कि हमें कैसे भी करके इस बार कोई और कंपटीशन जीतना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्पल बी वाले इस कंपटीशन को जीतेंगे तो बाकी के टेम्पल्स वाले इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो तभी यहाँ पर मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि ऐसे ही हो रहा है, तो हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो बंदा ये भी बोलता है कि अगर इस बार भी टेम्पल बीच जीत गया तो किंग की और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और वो शायद बाकी के टेम्पल्स पर हमला भी करे। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यूहान के फादर बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि वो यहाँ पर किंग की हमारे दोस्त है, पर मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे राज्य पर हमला करना चाहते हैं और इसे जीतना भी चाहते हैं। तभी हम देखते हैं यूहान को जो बोलता है कि हमें कैसे भी करके इस कॉम्पिटिशन को जीतना होगा, इसी की वजह से मैं कैसे भी करके एकेडमी ए में अपनी जगह बना लूंगा। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि एकेडमी ए में स्थान बनाना इतना भी आसान नहीं है, वहां पर सिर्फ टॉप 10 लोगों को ही लिया जाता है और सिर्फ स्ट्रांग बंदों को दिया जाता है। फिर उसके बाद बाकी के लोगों को एकेडमी बी, सी और डी में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर यूएन बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा एकेडमी ए में जाने की, क्योंकि मुझे कैसे भी करके इस कंपटीशन को जीतना है। तभी वो बंदा उनको थैंक यू बोल के वहां से जाने की तैयारी करता है। तभी हमें दिखाया जाता है युवान को जो कैसे भी करके इस कंपटीशन को जीतना चाहता था, तो वो अपने दोस्त के साथ बाहर घूम रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कंपटीशन के बारे में बात कर रहे, तभी वहां पर लैंगफैंग उन्हें देख रहा होता है गुस्से से, और तभी क्यूयू भी वहां पर आ जाता है। और क्यूयू वहां पर बोलता है कि मैंने उसकी फ्रेंड को यहाँ पर अपने साथ उस एकेडमी ए में जाने के लिए बोला था, पर वो उसने मना किया क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर युआन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो तभी ये लोग उस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके युआन को हमारे रास्ते से हटाना होगा, तभी तुम यहाँ पर उस लड़की के दोस्त बन सकते हो जिसका नाम होता है यूवी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये बोलते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके इस कंपटीशन में युवान को जीतना होगा, और तुम्हें जब एकेडमी सिलेक्ट करने का टाइम आएगा तो तुम्हें एकेडमी बी सिलेक्ट करोगे, इसी के वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वरना मैं मदद नहीं करूंगा। तो इन दोनों के बीच में ये डील फिक्स हो जाती है और ये लोग इस डील को एक्सेप्ट करते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है यहाँ पर युवान को जो कल्टीवेट करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे ड्रैगन पोज नहीं बन रहा होता है। तो भी हम देखते हैं यहाँ पे टुनटुन को जो आकर उसे बताता है कि कैसे उस पोज को करना है, उसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है और ऐसा ही उसे देखकर युवान भी करने लगता है। पर युवान की मेरिडियन बहुत दिनों से ब्लॉक होने की वजह से वो ठीक से कल्टीवेट नहीं कर पा रहा होता है और वो गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि याया को बोलती है कि आज के लिए इतना काफी है, तुम्हारी मेरिडियंस बहुत दिनों से ब्लॉक होने की वजह से तुम ठीक से कल्टीवेट नहीं कर पा रही हो, तुम कल से शुरुआत कर सकते हो। पर यहाँ पर युवान मान नहीं रहता है, वो बार बार कल्टीवेट करने लगता है और वो चक्कर खा के गिर जाता है। फिर यहाँ पर वो याया से पूछता है कि तुम्हारी जो ग्रैंडफादर ने ब्रश दी थी उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तभी यहाँ पर याओया बोलते हैं कि वो सोल ब्रेकिंग टेक्निक को भी अनलॉक कर सकते हैं अगर तुमने उसे ठीक से इस्तेमाल किया तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पर युवान चला जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक फॉर्मेशन को जो उससे बात कर रहा होता है, और यहाँ पर युवान उस फॉर्मेशन की तरफ जाता है ताकि वो जल्द से जल्द कल्टीवेट कर सके। और वहाँ पर जैसे ही ब्लास्ट होता है यहाँ पर युवान फिर से वापस आ जाता है और ये देखकर
याया हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत जल्दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ गए। इसके वजह से उसे पता चलता है कि युआन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। युआन उस ब्रश की मदद से यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और कल्ट यहाँ पर कंपटीशन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और सभी लोग युआन की तरफ देख रहे थे और बोलते युआन तो बहुत ज़्यादा वीक है, ये इस कंपटीशन में नहीं जीत पाएगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर्स को, वो यहाँ पर युआन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर डोजो भी होता है और सभी लोग यहाँ पर युआन को लेकर बातें कर रहे होते हैं। और पहला कंपटीशन में हमें दिखाया जाता है युआन और पायुन पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें सबको पता था कि पायुन ही जीतेगा, क्योंकि सबको पता था कि युआन वीक है और सभी लोग युआन को ऐसा डिमोटिवेट करने लगते हैं। पर युआन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और यहाँ पर पायुन के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पायुन बहुत ज्यादा अटैक युआन पर कर रहा होता है और युआन सभी अटैक्स को आसानी से रोक लेता है। फिर अचानक से युआन अपना खतरनाक मूव यूज करता है, जिसकी वजह से पायुन दूर जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब युआन जीत गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है गाइस। और अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर बाकी की सीरीज के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।